हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को दिया हुआ है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई याद करें। तो हम लोग को सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करना होगा। तो देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि से 60 मीटर ऊंचा, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, तो हम लोगों ने ऊंचाई के लिए एक 60 मीटर का एक खंभा बना दिया। उसके बाद बोल रहा है कि एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे मान लीजिए एक पतंग उड़ रही है। उसके बाद क्या बोला है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। और बोल रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है कितना है? और भूमि के देखिए भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक भूमि का एक बिंदु है, यहाँ पर बांध दिया गया है। और बोल रहा है कि उसका झुकाव कितना है? 60। तो देखिए भूमि तो चाहिए हम लोगों का, क्योंकि बिना भूमि के कोई भी चीज़ स्थायी नहीं हो सकता है। तो हम लोग भूमि एक बना देते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में भूमि होगा। तो भूमि के देखिए क्या बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हम लोगों ने एक 60 मीटर ऊंचाई के लिए कुछ बना दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। पतंग में लगी डोरी को, देखिए पतंग यहाँ पे मान लीजिए है, और इसके डोरी को हम लोगों ने एक अस्थायी रूप से बांध दिया है। और बोल रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, डोरी का जो झुकाव वो कितना है? 60 डिग्री है। तो हम लोग 60 डिग्री कर देते हैं। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई याद कीजिए। तो देखिए 60 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर हो गया हम लोगों का। और डोरी की हम लोगों को लंबाई याद करें, तो डोरी क्या है हम लोग का? ये वाला। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर। इसका नामकरण कर देते हैं A B C। अब हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखिए हम लोग का सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है? डोरी की लंबाई। तो माना कि AC बराबर डोरी की लंबाई, हम लोगों ने x मीटर माना है इसको। इसके बाद ये भी हम लोगों का दिया हुआ है कितना? 60 मीटर। AC हम लोग क्या है? पतंग की ऊंचाई। उसके बाद कोण हम लोग का क्या दिया है? ACB बराबर 60 डिग्री। अब हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखिए हम लोगों को निकालना क्या है? AC। इस त्रिभुज पे अगर हम लोग गौर करें तो AC हम लोग क्या है? AC हम लोग का H, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हम लोग जानते हैं क्या होता है? H। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC है, तो AC होगी हम लोग का H। और कोण के सामने वाली भुजा P। तो P और H का संबंध या तो साइन में होता है या तो कौशिक में। तो हम लोग साइन को लिखते हैं। तो साइन, देखिए कोण कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री P बटे H, यानी कि AB बटे AC। अब साइन 60 हम लोगों को पता है अब साइन 60 का मान हम लोगों को पता है कितना होता है? √3/2। ये भी हम लोगों का दिया हुआ है 60। और AC हम लोगों को निकालना है x। देखिए गुना करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? √3x। उसके बाद 60 से 2 को गुना करेंगे 120। अब x बराबर हम लोग कितना हो जाएगा? 120/√3। तो इसका परिमेयकरण हम लोग कर देते हैं। तो √3/√3। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 120 √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना होगा? 3 चौका 12। तो x बराबर हम लोग कितना हो गया? 40√3 मीटर। लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।